आज हम लोग जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है हम लोग का क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी वर्ग को हम लोग किस प्रकार से काउंट जो करते हैं, उसके दो हमने रूल्स बताए थे। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जब दोनों वर्ग जो किसी वर्ग के अगर दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट को करना अनिवार्य होता है तो उसमें हम लोग लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। और अगर तुमको कोई एक पार्ट कर लें तो उसमें क्या होता है, लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे एक फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल का जो सिंबल है तुमको, जो कि हम लोग जैसे कि कहते हैं फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे अक्सर इस चैप्टर में हम लोग देखते होंगे जैसे फैक्टोरियल 5 इसको पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे तो ये फैक्टोरियल 5 इसको कह सकते हैं, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल 5 इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि इसका 5 से ले करके घटते हुए मल्टीप्लाई करते जाइए और घटते हुए कहाँ तक आना है, 1 तक। मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 हो गया 20, 20 इंटू क्या हो गया तुम्हारा 3, दैट इज 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 दैट्स इक्वल्स टू 120। तो कभी भी इसको जो फैक्टोरियल का मतलब हो गया, फैक्टोरियल नोटेशन का अर्थ कि तुमको इसको क्या लिखना है, वहाँ से घटते हुए कहाँ तक आना है, 1 तक आना है। तो इसी प्रकार से कोई अगर कहे कि फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होगा, 7 फैक्टोरियल जैसे लिखेंगे तो या तो 7 में ये ढंग से बुक में लिखा हुआ मिलेगा, और अक्सर हम ये सिंबल दिया करेंगे और स्टूडेंट को भी शायद यही सिंबल देने में आसानी होती है। ऐसे हम लोग को तो आदत हो गई, अगर तुम्हें ये सिंबल देने की आदत डालना चाहोगे तो डाल सकते हो तुम लोग। हम तो यही सिंबल यूज किया करेंगे क्योंकि हमें तो ये लिखने की आदत है। तो ये जैसे हो गया तुमको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो गया 120, तो यहाँ तक का भी बताए ही, इंटू 6 कर देंगे, 120 इंटू 6 दैट इज 720, और 720 इंटू 7 दैट्स इक्वल्स टू 5040। तो ये तुम्हारा हो गया इसका फैक्टोरियल 7 का वैल्यू हो गया। अब एक क्वेश्चन है, सॉल्व करें, सॉल्व करना है फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 8, इसको वैल्यू बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 को मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 से लेके 1 तक जाएंगे तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 8 ही लिख सकते हैं, और बाय में क्या करते हैं हम लोग फैक्टोरियल 8 कर दें तो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा, फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया तो 10 इंटू 9 दैट इज 90 आंसर हो गया। ये इसका सॉल्व करके आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोग, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 8 था, तो इसमें जहाँ तक भी फैक्टोरियल 8 से हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे इसमें तो ऑफकोर्स ये तो फैक्टोरियल 10 नहीं आएगा कभी, लेकिन फैक्टोरियल 10 में हमको फैक्टोरियल 8 आ जाएगा तो उसी को ब्रेक करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, सॉल्व करना है, सॉल्व फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, ऐसा। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, क्या होगा देखो, तो इसमें क्या लिखेंगे, कहाँ पर देंगे, 9 में स्टार्ट करेंगे तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा तो वहाँ पर रुक जाएंगे। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई, या फैक्टोरियल 6 तो कट जाएगा लेकिन फैक्टोरियल 3 को तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 6, तो ये कैंसिल हो गया। और 9 इंटू 8 इंटू 7 है, और ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 तो ये तुम्हारा क्या हो गया 72, दैट इज कैंसिल आउट हो गया, 12 7 84 हो गया तुम्हारा शायद, तो ये कल सॉल्व कर लोगे। इस प्रकार से क्या होगा, फैक्टोरियल के जो क्वेश्चंस है तुमको, तो तुम जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है तुमको, अब तुमको आई होप कि तुम बना सकते हो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 बना सकते हो तुम इसना के बाद, और आई होप कि एग्जाम्पल भी बना लोगे इसका और एक्सरसाइज भी इसको बना लोगे। आई होप कि ये बन जाएगा। 7.1 का तुम बना चुके होगे अभी तक, 7.2 में तुमको इतना जानकारी के बाद तुम आसानी से बना सकते हो। और कोई दिक्कत हो, राइस होटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली मदद भी ले सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी टॉपिक में, कोई टॉपिक हो, कोई चैप्टर हो, या पूरा तुमको सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो राइस होटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे उसमें संपर्क कर सकते हो। और जहाँ भी दिक्कत होगा उसमें तुमको हमारी मदद ले सकते हो, या लाइव क्लासेस उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो तुम्हारा है, ये फैक्टोरियल नोटेशन का तुम्हारा था। अब हम लोग देख लेते हैं इसी लेक्चर में, क्योंकि ये तो बहुत छोटा एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो हम लोग इसी लेक्चर में जाहिर है कि चाहेंगे, कोशिश करते हैं कि 7.3 भी लगभग कंप्लीट कर लें।
एक्सरसाइज 7.3 भी बनाने के लिए जो कुछ जानकारी है, कुछ थ्योरम्स हैं उसमें, उसको भी हम लोग डिराइव करने का कोशिश करते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी उसके बताते हैं। तो अब है तुमको उसमें है तुमको पहला टॉपिक है एक जो कि दिया हुआ है जिसको हम लोग NPR कहते हैं। एक नया सिंबल बताएंगे इसमें लिखने के लिए, जो कि तुमको उसको लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। परमुटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अरेंज करना, सजाना, जिसको हिंदी में अरेंजमेंट कहेंगे। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। तो ये हो गया नंबर ऑफ, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट थिंग एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम। इसको हम लोग NPR कहते हैं, इसको हम लोग NPR कहते हैं। तो NPR हो गया। NPR क्या हो गया कि जब n डिफरेंट थिंग्स को एक साथ ले करके उसमें से R को अरेंज करने का कितना वे होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, NPR कहेंगे। तो NPR का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये क्वेश्चन है एक कि तुम्हारे पास n थिंग्स है, n डिफरेंट थिंग है तुम्हारे पास, और R को एक साथ लेके उसको अरेंज करना है। जैसे एक कहा जाए कि 5 गो चीज़ तुमको दिए, 5 गो दे दिए लेटर A B C D E मान लेते हैं, 5 गो दिए, इसमें से 3 गो को लेकर के तुमको क्या करना, अरेंज करना है। तो 3 गो किसी को लोगे, 3 गो जैसे ABC भी वो ले सकता है और उसको फिर अरेंज कर सकता है, वो BCD भी ले सकता था। तो इस तरह से कितने होंगे, तो जिसका कि हम लोग जो कि बनाने का जहाँ तक है, इसको तो हम लोग बनाने का ये तरीका है, इसको तुम जानते ही होगे। इस तरह क्वेश्चन तुम बनाए भी हो पिछले चैप्टर में कि ये 3 को भरना है, तो 3 बॉक्स ले लिए और पहला बॉक्स को भरने का कितना तरीका हो गया, इसमें 5 लेटर है तो इसको भरने का 5 तरीका हुआ, इसको भरने का फिर क्या हुआ 4 तरीका हुआ, इसको भरने का 3 तरीका हुआ, और टोटल तरीका नंबर ऑफ वे कितना हो गया 3। चूंकि इसमें सबको भरना अनिवार्य है तो इसमें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लागू होगा, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया इसका, तीनों को भरने का 5 × 4 × 3 दैट्स इक्वल्स टू 60। तो बात रहा कि अब इसमें भी तो वही काम लगभग सिखाते, इसका एक फार्मूला हम लोग बनाना चाह रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए। और अगर उसको इस ढंग से भी बनाना कोई बहुत कठिन नहीं है, तुम ऐसे भी बनाया ही जाता है इसको, और इसी बनाने के मेथड को से हम लोग के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला को डिराइव करेंगे जो कि फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में रहेगा, और यही हमारा काम होगा। और जाहिर है कि इस तरह क्वेश्चन हम इस ढंग से भी बॉक्स के वे में जो बना रहे हैं, इससे भी इफेक्टिवली हम लोग बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ढंग से भी बन सकता है क्वेश्चन, और इसी को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, और जाहिर है कि इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग फार्मूला लाएंगे। तो जाहिर है कि इसका तो यूज हम करेंगे ही इस फार्मूला को लाने में। ऐसा कुछ बात नहीं कि कोई नया बात तो इसमें सीखना है, बल्कि उसको फैक्टोरियल नोटेशन में डाल करके हम लोग जहाँ अगर चाहें तो क्विकली उसको यूज करके ज़्यादा तेज़ी से क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें पहला जैसे कि R थिंग्स को तुमको भरना है, R प्लेस को, तो पहले तो फर्स्ट प्लेस को भरना है। तो इसका जो है तुमको जैसे थ्योरम हो गया, इसको निकालने का तरीका है तुम्हारा द नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस इज इक्वल टू n हो जाएगा। फर्स्ट प्लेस को भरने का तरीका क्या हो गया, n हो गया। नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग सेकेंड प्लेस, तो n में से इसमें एक तो कम हो गया होगा, एक जो फर्स्ट प्लेस पे भर दे तो सेकेंड पे तो आएगा नहीं, तो उसमें कितना तरीका हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ वे हो जाएगा तुमको n-1 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ फिलिंग, नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड थिंग में क्या हो जाएगा तब तुमको
अब जाहिर है कि एक और घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर बढ़ते जाएं हम लोग धीरे धीरे, तो कहाँ तक जाना है, इसको r टर्म तक जाना है। नंबर ऑफ फिलिंग, नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग r प्लेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुमको, तो जाहिर है कि देखो ये तुमको n माइनस क्या होगा, कुछ लोग बिना इस सीक्वेंस को देखे n माइनस आर बोलने का कोशिश करते हैं, तो पहले आप सीक्वेंस को देखिए। फर्स्ट में क्या आया है, n आया है, n माइनस 1 नहीं आया है, ध्यान रहे। सेकेंड में कितना है, n माइनस 1 आया है, ना कि n माइनस 2 आया है। थर्ड में भी देखो एक पीछे जा रहा है, 3 में 2 आ रहा है, एक में जो है n माइनस 0 नजर आ रहा है, 2 में n माइनस 1 नजर आता है, 3 में n माइनस 2 आता है। तो r में n माइनस आर नहीं आएगा, बल्कि उससे एक कम आएगा नजर, तो मतलब n माइनस आर माइनस 1 आएगा। तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, n माइनस आर प्लस 1। ये ध्यान रहे, ये समझ में आ गया और क्या बताएगा। इस सीक्वेंस को देखिए ठीक से, फर्स्ट प्लेस को भरने में कितना तरीका आया है, n आया है, दूसरा में n माइनस 1 आया है, मतलब दूसरा में 1 घटा है, तो rth में क्या घटेगा, r माइनस 1 घटेगा। तो इसलिए अब जो है जाहिर है कि यहाँ पर सभी प्लेस को भरना है, सभी r प्लेस को भरना है। पहला डब्बा को भरे, दूसरा को भरे, इसमें n तरीका से भराया, इसमें n माइनस 1 तरीका से भराया, इसमें क्या भराएगा, n माइनस 2 से भराया, डॉट डॉट डॉट, ये क्या बॉक्स भरा गया, n माइनस आर माइनस 1 वैसे भराया। तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट NPR जिसको कहते हैं, इसी को दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, सबको मल्टीप्लाई n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस आर प्लस 1। अब हमारा काम है इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे लिखें। ये तो वही चीज है जैसे तुम 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 गुना 4 गुना 3 ऐसा करके लिख रहा था, जो 3 प्लेस भरना हो तो जैसा भी बताए। तो ये नया इसमें तो ये हुआ, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में बदलने के लिए क्या कर दो, इसके जस्ट एक बाद का जैसे फैक्टोरियल n माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दो इस चीज को, और फैक्टोरियल n माइनस आर से क्या कर दो, इसको अब डिवाइड कर दो। फैक्टोरियल n माइनस आर से जितना से मल्टीप्लाई किए उतना से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया। तो ऐसा कर सकते हैं मैथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या हुआ कि n से लेके ये फैक्टोरियल n माइनस आर मतलब 1 तक चला गया, तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया तुमको, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर हो गया। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा NPR का जो फॉर्मूला बना, तो क्या फॉर्मूला बना, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, ऐसा बन गया। तो इसमें तुमको ये फार्मूला बन गया फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ये क्या हुआ कि फिर से इसको देखें, अगर n थिंग्स में हो, डिफरेंट थिंग्स को में से r को एक बार लेकर के अरेंज करना हो, तो उसका क्या फार्मूला आ गया, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, यही हो गया तुम्हारा फार्मूला। तो समझ में आ गया होगा तुमको कैसे फार्मूला, पहले क्या किया, फिर से इसको यहाँ पर देखो रिपीट कर ही दिए हैं। पहला बॉक्स को भरने का n तरीका, दूसरा को n माइनस 1, तीसरा को n माइनस 2, RS को n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 1 ब्रैकेट तोड़ के n माइनस आर प्लस 1 हो गया। और तो इसको टोटल नंबर के लिए मल्टीप्लाई कर दिया गया, और उसके बाद तुमको फैक्टोरियल नोटेशन वाले फैक्टोरियल n माइनस आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो फार्मूला आ गया फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। इतना तरीका से हम लोग अरेंज कर सकते हैं n डिफरेंट थिंग्स को, जिसको हम लोग NPR के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, NPR के नाम से जानेंगे। जैसे कि अभी जैसे कि हम लोग क्वेश्चन बनाना चाहेंगे अब, तो जैसे कि क्वेश्चन है तुमको कि 5 डिफरेंट नंबर को लेके कितने 5 डिफरेंट लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं, 5 डिफरेंट लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं। तो इसमें जाहिर है कि तुम बनाते भी आए हो, हम इस फार्मूला पे बना भी देते हैं। अभी देखो तुमको समझ में आ जाएगा, ये फार्मूला से पढ़ भी बन जाएगा, किस प्रकार ये फार्मूला काम को तुम्हें देगा, उसको हम लोग देखते हैं। इसको पहले एक आध क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब अरेंज कर रहे हैं तो हम लोग इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं था अलाउड, और तब ये फार्मूला काम करेगा। अगर किसी में रिपीटेशन अलाउड होगा कि फिर से उसी लेटर को बार बार आप ले सकते हैं, तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये विदाउट रिपीटेशन का था कि n को ले लिए एक बार, तो उसको फिर से नहीं ले सकते हैं, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सिचुएशन।
तो हम लोग देखते हैं एक जैसे कि क्वेश्चन छोटा सा, पहले इसको देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम 5 डिफरेंट लेटर टेकन 3 एट ए टाइम। 3 एट ए टाइम कितने वर्ड बनेंगे, इसको कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि देखो इसका सॉल्यूशन तुम है, जो फर्स्ट मेथड जो तुम अभी जो करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या 5 में से 3 को लेके अरेंज करने का तरीका है। तो डिफरेंट है, 5 डिफरेंट लेटर है, 5 डिफरेंट लेटर होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया 5p3। 5 में डिफरेंट थिंग में 3 को एक साथ लेके कितना अरेंजमेंट होगा, दैट इज 5p3। So that's equal to factorial 5 by factorial 5 minus 3. ये factorial 5 by factorial 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2। तो 5 इंटू 4 होगा 20, 20 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 60। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये 60 हो गया। अब जैसे तुम्हारा सेकेंड मेथड जो कि बॉक्स वाला मेथड से बनाते थे, उससे भी बनाते हैं, वो भी मेथड तुम्हारा अभी भी ऐसा नहीं कि कुछ भी इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत था। तो जो तुम्हारा बॉक्स में 3 बॉक्स को भरना है हमें, फर्स्ट बॉक्स को भरने का कितना तरीका है, 5 वर्ड है तो 5 लेटर है, 5 लेटर है तो 5 में किसी से भर सकते हैं। दूसरा तरीका हुआ 4, इसमें कितना होगा 3 तरीका से भरेंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा, सबों को सभी काम को करना आवश्यक है। तो क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, दैट्स इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 60। ये भी आंसर है। तो दोनों मेथड से बना सकते हैं हम अब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब जगह पर तुमको ये काम कर जाएगा या सब जगह ये काम। हर मेथड से के अपने अपने सिचुएशंस होते हैं जिसमें तुम एक मेथड लगाने में हो सकता है दिक्कत हो, दूसरा में क्या हो जाए आसानी हो। तो आपको ऐसा नहीं कि हर जगह पर कोई मेथड दूसरा से क्या हो जाता है, सुपीरियर हो जाता है, मतलब उस सिचुएशन में वह बेहतर क्या कर जाएगा, वर्क करेगा। तो दोनों को यहाँ पर जहाँ तक देखिए, ये जो सिंपल क्वेश्चन है इसमें दोनों मेथड से किस प्रकार क्वेश्चन बन रहा है आपको सामने में दिख रहा है। तो ये तो जब सिंपल सिचुएशन है जहाँ दोनों इक्वली इजी है, इसमें कहीं कोई दोनों में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर जो बिगिनर्स है उसको ये ज़्यादा समझ में भी आता है, इससे भी बना सकता है। तो हर जगह के हर मतलब सिचुएशन में अपना है, दोनों को किस प्रकार से अरेंज करना है, दोनों मेथड को देख लिया होगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन एक था सिंपल सा, इस पर NPR को। अब अगर तुमको कहा जाए कि अगर रिपीटेशन इज अलाउड होगा तो n डिफरेंट थिंग है, R भी एट ए टाइम लेना है, बट रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउ होगा तो उसमें फिर NPR काम नहीं करेगा मेरा। तो उसमें फिर तुमको ये जो डब्बा वाला जो मेथड बनाते हैं वो सिंपली सोच के सिंपल देखो, NPR भी कुछ नया नहीं आया है, वह भी उसी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के आधार पर ही आया हुआ है, उसी थ्योरी का हमने प्रयोग करके एक फार्मूला बनाया है। तो ऐसा नहीं कि बेसिकली कुछ नया है, उसी से हम लोग डिराइव किए हैं। तो जहां पर वो काम नहीं करेगा तो आप बेसिक मेथड जो तुम्हारा बताया गया है पहले जो कि पहला लेक्चर में, उस पर क्या हो जाइए, आप आ जाइए और अपने क्वेश्चन को क्या कीजिए, इस पर सॉल्व कीजिए, जहां पर जैसा सिचुएशन आए उस ढंग से काम कीजिए। तो यहां पर है तुम्हारा नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग and different things taken or at a time if repetition is allowed. repetition is allowed। अगर रिपीटेशन अलाउड है, इसमें रिपीटेशन अलाउड है तो कितना होगा। तो इसका आंसर होता है ऐसे n टू द पावर r होता है। तो देख लेते इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहें सिचुएशन कहें, n डिफरेंट थिंग्स हैं आपके पास, और तो n डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से r को एक बार लेना है। कितना डब्बा बनाना है मुझे, डॉट डॉट डॉट, ये r, ये rth है, rth डब्बा है ये rth। तो इतना को एक साथ भरना है मुझे, और इसमें रिपीटेशन अलाउड है, इसमें रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड।
तो रिपीटेशन अलाउड है तो क्या करेंगे, पहला डब्बा को कितना तरीका से भर सकते हैं, इस बॉक्स को अगर भरना चाहें तो इसको भरने का कितना तरीका है, एन कितना ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट है दिया हुआ, तो इसको एन वे से भरेंगे। दूसरा को भरने का कितना तरीका हो जाएगा, दूसरा को भरने का कह सकता है कोई कि एक कम हो गया आपका तो n-1 वे में भरिए जैसा कि भरते आए हैं। ये कहना लेकिन शायद गलत होगा, इस बात को समझ रहे होंगे कुछ लोग। देखो जैसे कि जब रिपीटेशन अलाउड जो यहाँ लिया गया है वो यहाँ भी आप ले सकते हैं, तो इसके लिए भी n वे उपलब्ध होगा। तो इनफैक्ट यही बात अब लागू इसमें भी होगा, तो n वे होगा। और यहाँ भी तुमको सब में क्या होगा, तुमको सभी वे में कितना होगा, तुम्हारा हर बॉक्स के लिए क्या कितना हमारे पास वे होगा, सब के लिए कितना वे होगा, n वे होगा। तो चूंकि जो रिपीट हो सकता है, मतलब जैसे कि आपने जैसे ए लिख दिया, यहाँ ए लेटर ले लिया, अब ए लेटर फिर आप लेने के लिए फ्री हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो नंबर ऑफ वे क्या होगा तुमको, तो नंबर ऑफ वे क्या होगा तुमको, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट, वे ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू n इंटू n अप टू r टाइम्स, कितना टाइम्स, तो ये कितना हो गया n टू द पावर r हो गया, तुम्हें ये n टू द पावर r हो गया। जैसे कि तुमको अगर तुमको कुछ कहीं पर कोई देना है, कोई बहुत सा मतलब मानते मेरे पास मिठाई है, मेरे पास जो है तुमको कोई सामान है जिसको कि क्या करना है तुमको, या तो मान लेते हैं तुमको यहाँ पर 3 प्लेस में भरना है, हमारे पास बहुत से मतलब कि कहते हैं ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इसको रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ पे बहुत बार ले सकते हैं आप, ए को जैसे सिर्फ 5 ही लेटर का प्रयोग करना है, लेकिन इसमें रिपीटेशन अलाउड है आपका। तो जब 5 लेटर में रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ पे क्या है रिपीटेशन इज अलाउड, तो कितना तरीका से बढ़ाएगा, तो पहला में क्या होगा तुमको 5 टाइम्स, दूसरा में भी 5, तीसरा में भी 5, तो कितना होगा 5 इंटू 5, तो नंबर ऑफ वे कितना हो गया 125, तो इतना तरीका से होगा 5 पावर 3, तो ये तुम्हारा होगा तो 5 पावर 3 बार में भरा जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया इसमें, जबकि रिपीटेशन इज अलाउड होगा तो ये होगा। अब हम लोग एक दूसरा सिचुएशन में बनाएंगे क्वेश्चन को, जिसमें कि ये होगा क्वेश्चन में कि सभी जो है सिमिलर सेम, जैसे अभी तक हम लोग जो बताए दोनों ही सिचुएशन में, उसमें एक बात ये कहा गया कि रिपीटेशन तो एक में अलाउ था, एक में रिपीटेशन अलाउ, लेकिन सारे जो ऑब्जेक्ट थे वो डिफरेंट थे। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो, जैसे कि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, एक ही तरह के ऑब्जेक्ट हो, एक या एक जो लेटर है तुम्हारा, किसी को अरेंजमेंट तो हमको करना है, लेकिन सारे लेटर क्या नहीं हो, डिफरेंट नहीं हो, तो उस स्थिति में क्या करेंगे। जैसे कि तुमको मान लेते हैं तुमको एक शब्द है तुम्हारा इलाहाबाद, जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9 है, जो एंग्जाइटी एग्जाम्पल का इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में देख रहे हैं कि इसको कितनी तरीका से अरेंज कर सकते हैं। तुम्हें अभी बनाने के लिए कहेगा, तुमसे नहीं बना पाओगे, अभी तुम सोच के देखो, तुम अभी तक इस सिचुएशन को नहीं बना पाओगे। तुम्हारे पास ये क्वेश्चन अगर जितना अभी जो अब मेरे लेक्चर से देख रहे होगे, अगर इतना ही तुम्हें नॉलेज है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, जो जितना भी मैंने सिखाया है, तो तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसमें ये क्वेश्चन ये है, जैसे पहले क्वेश्चन को समझें क्या ये पूछ रहे हैं। इसमें इलाहाबाद में जितने लेटर हैं इसको आप अरेंज कर सकते हैं, जैसे ए आगे आया तो एल को आप आगे लिख सकते हैं, बी को चाहे बी को आगे लिख दीजिए, बी को बीच में रख दीजिए, इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। टोटल कितने लेटर, कितने वर्ड बनेंगे। तो अब कहोगे कि इसमें क्यों नहीं बनेगा हमसे, तुमसे इसलिए नहीं बनेगा, तुम टोटल लेटर तो गिन लोगे, लेकिन सभी लेटर डिफरेंट नहीं है। अगर डिफरेंट रहता तब तो तुम कर देता, यहाँ जो बक्सा बनाता, अगर मान लेते हैं 10 लेटर है तो यहाँ भरने का 10 तरीका, यहाँ पर भरने का फिर क्या हो जाएगा 9, ऐसा करके तुम कर देता। लेकिन यहाँ सिचुएशन ये है कि सारे जो लेटर हैं वो क्या नहीं है, अलग अलग नहीं है। और अलग अलग जब नहीं है, जैसे ए अब यहाँ भरिएगा तो ए जैसे 4 बार आया हुआ है, अगर यहाँ तो ए 4 बार आपका है, इसको तो पूरा थोड़ी काउंटिंग करिएगा, 4 बार उसको लिखिएगा। तो ए को तो ए तो एक लेटर है, आप ए लिखेंगे तो चारों ए में 4 जगह अगर ए आया सपोज दैट, या 3 जगह, जो भी मैंने अभी गिनती नहीं किया है, अगर जितना बार भी 4 जगह ए है कहीं पर किसी वर्ड में, कि चारों ए में कोई अकेले गिनती कीजिएगा इसको,
चारों को तो 4 नहीं लिखिएगा, लेकिन फिर ये एक दूसरा जगह आ सकता है, तीसरा। तो इस ढंग से जो डब्बा में तुम अभी बनाओगे तो इसमें क्या नहीं होगा, तुमको ये अरेंज नहीं हो पाएगा। वो अरेंजमेंट ज़्यादा तुम कर दोगे। अगर ए को डिफरेंट मानोगे, जैसे ए के बदला अगर ए के जगह पर तुम्हारा सब डिफरेंट होता तो बन जाता तुमसे, लेकिन जब रिपीट हो रहा है तो क्या नहीं होगा, इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, पहले इसमें क्या सीखना पड़ेगा। देखो इसको क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, थ्योरी के रूप में थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को भी तुम आराम से बना पाओगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट if all letters are, or if all things is not different, अगर सभी थिंग्स क्या नहीं हो, डिफरेंट नहीं हो, बल्कि उसमें क्या हो जाए, कुछ रिपीट करके हों। तो इसमें है कि कितना, मतलब तो ये बताना पड़ेगा कितना अलग है, कितना रिपीट है, तभी तो कोई कुछ सॉल्व कर पाएगा। तो सब डिफरेंट नहीं हो, तो इसमें लिख देते हैं कि तुमको क्या कहते हैं, P1 n थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है तुमको बराबर n ही है, और टेकन ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम, सभी को लेना है, बट इसमें सभी डिफरेंट एन थिंग है, बट सब डिफरेंट नहीं, ऐसा मैंने दावा नहीं किया, ध्यान रहे। एन थिंग्स है बट सब डिफरेंट अभी इसमें नहीं है। तो इसमें मैं लिखता हूं क्या है इसमें सिचुएशन में, अभी क्वेश्चन मतलब पूरा दिया जा रहा है इसमें। P1 of one kind, P1 of one kind, comma P2 of second kind, P3 of third kind, and rest are different, P1 जो है एक तरह का है, P2 दूसरा तरह का है, P3 तीसरा तरह का है, बाकी डिफरेंट है। तो देखो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ थिंग कितना है, n है, तो अगर n को अरेंज करते तो कितना तरीका से कर सकते थे। टोटल नंबर ऑफ, मैं अब सॉल्व करता हूं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n things all at a time, माने सभी को लेना है एट ए टाइम, दैट्स इक्वल्स टू NPN, इसको कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग NPN, n में NPN, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस n, ऐसा लिख देंगे। तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस n, फैक्टोरियल 0 1 होता है, ध्यान रहे, दैट्स इक्वल टू फैक्टोरियल n, क्योंकि क्या बोलता है, फैक्टोरियल 0 इज कंसिडर्ड एज 1, तो फैक्टोरियल n हो गया। अगर लेकिन ये टोटल अरेंजमेंट है, अब इसमें क्या है तुमको, तो हम लोग का जबकि इसमें P1 वन काइंड होगा, तो इसमें नंबर ऑफ P1 ऑफ वन काइंड, P2 ऑफ सेकेंड काइंड, तो इसके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, हमारा जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट होगा इज x, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है x, तो x गुना जो हमारा अरेंजमेंट होगा उसमें P को सबको डिफरेंट मान लेते, P1 फैक्टोरियल P1 ढंग से सजेगा, P2 ढंग से ये सजता, P2 तो ये किसके बराबर होगा, डिफरेंट के इक्वल हो जाता है, ये फैक्टोरियल n के बराबर हो जाएगा। अगर हमारा जबकि सब डिफरेंट नहीं है तो अरेंजमेंट का संख्या अगर x है, और डिफरेंट अगर इसको सभी को, तो P1 को सब डिफरेंट होता तो x गुना फैक्टोरियल P1 ढंग से सजता, जैसे n को सजता है फैक्टोरियल n ढंग से, n फैक्टोरियल n से, तो P1 कितना वे में अरेंज होगा, फैक्टोरियल P1, ये P2, ये P3, और ये दैट्स इक्वल्स टू n के बराबर होगा, तो x का वैल्यू कितना बराबर हो गया, तो दैट्स इक्वल फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल P1, फैक्टोरियल P2 और फैक्टोरियल P3। तो क्या इसमें सीखा कि जितना अरेंजमेंट टोटल पहले काउंट कर लीजिए, जितना टोटल जितना है, चाहे डिफरेंट हो न हो, सबको क्या करें, काउंट करें, दैट इज फैक्टोरियल n हो जाएगा, वो जितना है 10 है फैक्टोरियल 10,
उसमें देख लेंगे कि एक मतलब ए कितना बार है उतना टाइम्स भाग देंगे, बी जितना बार है उतना टाइम्स भाग, जो रिपीट हो रहा है उससे भाग देंगे। जैसे कि इसी को मैं अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारा एग्जाम्पल, उसी को मैं बता के इसको समझा देता हूँ। तो जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का देखोगे एग्जाम्पल नंबर 9 में बता रहा हूँ, जिसमें कि इलाहाबाद वर्ड है तुमको, उसमें लेटर कौन करो रे, इलाहाबाद में जल्दी कौन करो, लेटर क्या है उसको कौन करो, इलाहाबाद गिनो, ALLAHABAD क्या हुआ, ALLA 4 HABAD 5 4 9 हो गया। उसमें ए कितनी बार है देखो, ए 3 टाइम्स 4 बार है, ए 4 टाइम्स, और कौन रिपीट है, एल कितना बार 2 बार, और बाकी सब अलग है। तो इसको आप देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ कितना, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 9 से इस जो अभी थ्योरी बताया इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9, तो इसमें है वर्ड है इलाहाबाद, इलाहाबाद। टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। ए कितना हो गया, ए 4 टाइम्स, ए 4 टाइम्स है, एल 2 टाइम्स, ए 2 टाइम्स, 4 2 6 हो गया। और डिफरेंट कौन कौन बचा, बी डी ALLAH है वो, BDH BHD डिफरेंट 9 हो गया, ये डिफरेंट है ना। काउंटिंग करके देख लिए कि 9 मतलब ठीक है ना काउंटिंग, तो मतलब इससे ही पता चला 3 इधर हो गया, 4 2 6 3 9 हो गया, तो ये ठीक है काउंटिंग। तो इसका देखो अब आंसर क्या होगा, तो इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल एट ए टाइम नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट्स इक्वल्स टू फैक्टोरियल 9, जैसे टोटल है तो फैक्टोरियल से दीजिए, और जितना अरेंज जितना के इसको डिफरेंट मान के चलेंगे तब ना फैक्टोरियल 9 होगा इसमें। लेकिन ये क्या है तुम्हारा 4 गो ए है तो 4 से भाग दीजिए फैक्टोरियल 4 से, ये 2 बार इसको क्या करें 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 ये कैंसिल हो जाएगा, आई इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 4 तो कैंसिल हो गया, और इधर 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर बताओ क्या मल्टीप्लाई करके कितना होगा आंसर देखो ना, वहीं पे आंसर तो होगा 9 7560 तो आ जाएगा तुम्हारा, हो गया। समझ में आ गया क्या करना, जब रिपीट रहे पहले टोटल काउंट कर लीजिए, उसके जो जो रिपीट है उसका लिस्ट बनाइए, जितना रिपीट है उतना से क्या कर दीजिए उसको फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। तो यही तुम्हारा क्या होगा, इसका प्रोसेस हो गया बनाने का, जितना है तरीका उसको सॉल्व हो जाएगा। और ये तुम्हारा हो गया अरेंजमेंट का तरीका। और इसके बाद थ्योरी, एक शायद और कोई थ्योरी है तुम्हारे बुक में, अब इसमें उसी का एक पार्ट था शायद इसी थ्योरी में था, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे एक ही था फैक्टोरियल पी टाइप का, जैसे फैक्टोरियल 4 ही रहता खाली, तो खाली फैक्टोरियल 4 से ही भाग देते हैं हम, तो वो दोनों थ्योरी लगभग एक ही था। वो मतलब फैक्टोरियल 4 जैसे ही रहता, फैक्टोरियल जैसे ए रहता ही 4 बार, एल 2 बार नहीं रहता, तो हमको क्या कर देते हैं फैक्टोरियल 9 बार क्या कर लेते हैं फैक्टोरियल 4, उसको अलग से क्या नहीं करना पड़ता, हमको डिवाइड नहीं करना पड़ता फैक्टोरियल 2 से, तो ये तुम्हारा हो जाता। अब तो ये 9 नंबर एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया। अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर एग्जाम्पल। 10 क्या है, वन टू 9 उसी दोनों टाइप का है, नॉट अलाउड भी लभी है, नहीं दूसरा ऐसा एक ही है। तो नॉट अलाउड, तो जैसे कि तुमको है नॉट अलाउड, तो 1 to 9 डिजिट है, तुमको डिजिट 1 to 9 4 डिजिट का बनाना है, टेकन 4 एट ए टाइम, चाहेगा ना, टेकन 4 एट ए टाइम। तो ये ध्यान से समझ में आ रहा होगा, इसको 9p4 कर देंगे, हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या कर दें, इसको 9p4 दैट इज फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 माइनस 4, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 9p4 फैक्टोरियल 5, तो यहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे यहाँ पर,
बाय फैक्टर 5 है ना, तो बच गया कितना, आंसर कितना हो गया 9 इंटू 8 दैट इज 72, 72 हो गया 9 इंटू 8 कितना हो गया 3024 3024 आ जाएगा। या तुमको एक सेकंड मेथड कौन था तुम्हारा, जो कि सेकंड मेथड में जो बनाते थे बॉक्स के आधार पर, उससे भी तुम बना सकते हो, कोई हर्ज नहीं है इसमें। इसमें कितना है 4 डिजिट भरना है, यहाँ पर 4 बॉक्स बनाइए। पहला में कितना, कोई डिजिट सब है ही 9 को तुम्हारा है ना 1 to 9 है, तो किसी में कोई यहाँ आ सकता है 4 डिजिट का ही होगा, 0 रहेगा तो दिक्कत हो सकता है। यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, तो टोटल नंबर इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 दैट्स इक्वल 3024। इसी ढंग से बन सकता है, कोई हर्ज नहीं है, दोनों तरीका जैसा भी मैंने बताया था। तो ये बन गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया तुम्हारा 10। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। 0 1 2 3 4 5 इससे डिजिट बनाना है, 0 है इसमें, ये अंतर यही हुआ। एग्जाम्पल नंबर हो गया ये एनसीईआरटी का 11, 0 से लेके 5 तक का डिजिट है इस बार। इसमें 0 है, एक नया बात यही है 0 1 2 3 4 5 और कितना 99 100 to 1000, तो 100 से लेके 1000, तो तुम रिपीटेशन जब अलाउड नहीं हो तो ना ही 100 बनेगा ये और ना ही इसमें 1000 बन सकता है, क्योंकि 100 बनने के लिए 2 0 चाहिए, जो हमारे पास क्या नहीं है नहीं, और 1000 बनने के लिए 3 0 चाहिए, जो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, ना 100 बनेगा तो इसके बीच का ही आएगा ऑटोमेटिक। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये बनेगा ही 3 डिजिट। तो कितने डिजिट का हम बना सकते हैं इससे, 3 डिजिट का। तो एक जो तुम्हारा फर्स्ट मेथड जो काफ़ी इफेक्टिव होता है 0 वाला में, इसको इसी मेथड से बनाना ज़्यादा प्रीफ्रेंस किया करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जहाँ पर जिस प्लेस पर रेस्ट्रिक्शन है, इसको बनाने में देखो क्या करते हैं, 0 जहाँ पर इस प्लेस से अगर भरना स्टार्ट करोगे तो तुम आगे जाके फंस जाओगे, नहीं बना पाओगे क्वेश्चन कभी भी। जहाँ पर इस प्लेस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ 0 भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो हमारा कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 0 ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इस प्लेस पे हमें रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ अगर हमने 0 ले लिया इस प्लेस पे तो ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 100 से ही छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो जहाँ पर कोई कंडीशंस लगा हुआ हो, जहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो कि नहीं यहाँ आप नहीं ले सकते हैं, तो आप वहीं से प्लेस को भरना स्टार्ट करेंगे, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आपको जाकर के आगे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। तुम अपने से सोच के देखोगे, इसमें तुमको अपनी समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से तुम भरोगे, तुमको यहाँ पे तो कोई जैसे पहले सही भर लेते हैं, उसके बाद मैं बता देता हूँ उसमें गलती क्या होगी। तो पहले यहाँ से भर लीजिए आप, तो बिल्कुल आपका बन जाएगा। तो 0 यहाँ पर नहीं ले सकते, तो हम कितना डिजिट ले सकते हैं, यहाँ पर 5 डिजिट ले सकते हैं। 5 तरीका इसको फिल करना, कितना वे हुआ 5 हुआ। दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, इस प्लेस में क्या है, तुमको 0 तो अब ले सकते हैं सेकंड प्लेस पे, 10th प्लेस पे, ये 100 प्लेस का हुआ, 5 वे हो गया। इसको भरने का कितना तरीका होगा, इसको भी फिल करने का 5 तरीका होगा। एक जो ले चुके हैं कोई, उसको नहीं ले सकते, लेकिन 0 यहाँ ले सकते हैं। इसको भरने का 4 तरीका होगा, जो मैंने वर्ड कहा वो ध्यान रखें, और यहाँ पे 2 आपका घट चुका होगा, 4 तरीका होगा। तो फिर से इस बात को देखें, जहाँ पर पहले रेस्ट्रिक्शन है आप उस प्लेस से भरना शुरू करेंगे, तभी क्वेश्चन बना पाएंगे। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से छोटा हो जाएगा। यहाँ 0 भरा गया तो आप कुछ भी भरेंगे, 0 के बाद 5 4 भरिएगा तो 54 ही होगा, तो वो 2 डिजिट का ही क्या बनने वाला है, 100 से छोटा बन जाएगा वो। तो 0 हम 10th प्लेस पे, 100 प्लेस पे नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर दिया, तो 0 के अलावा 5 डिजिट हमारे पास था, तो उसी में से कोई एक चूज करना होगा हमें, तो वो 5 हमने चूज किया। अगला जो 10th प्लेस पे जब हम आए तो 0 तो अब हम ले सकते हैं, लेकिन एक कोई डिजिट यूज हो चुका है, तो उधर जो 5 में से एक 4 डिजिट उधर बचा और 1 डिजिट 0, दैट इज 5 डिजिट। और यूनिट प्लेस पे हमारे पास 2 डिजिट यूज हो गया 6 में से, तो 4 पर होगा। तो टोटल क्या हुआ, तो टोटल नंबर इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 4 दैट्स इक्वल टू 100। ये तुम्हारा हो गया, तो ये तुम्हारा इजीली बन गया। लेकिन अब जैसे कि तुम चाहोगे इसको NPR से बनाने में, तो NPR से बनाने में क्या करना होगा कि पहले देखिए 6 डिजिट है आपके पास, उसमें से कोई 3 को यूज कर लीजिएगा, तो कितना तरीका से होगा। सेकेंड मेथड में अगर NPR से जाएंगे हम लोग, सेकेंड मेथड में NPR के को हम लोग इस बार सेकेंड मेथड कर दिया, ये ज़्यादा इफेक्टिव है बनाने में, ऐसे NPR से भी बनेगा ये। तो हमारे पास कितना डिजिट है, 6 डिजिट है,
इसमें से हमको 3 को लेके अरेंज करना है, सब डिफरेंट भी है, ये भी बात सही है, और 3 को लेना है 6 फिर 3 1, लेकिन ये गलत भी होगा। इसमें क्या गलती हुआ होगा, जीरो कुछ ऐसे भी नंबर्स बन गए होंगे जिसमें कि जीरो कहाँ आ गए होंगे 100 प्लेस पे, तो जिसमें ऐसे भी नंबर इसमें इंक्लूड हैं जिसमें कि जीरो आ गए हैं 100 प्लेस पे। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वही समझ रहे हैं कि लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं। तो जिसमें कि जीरो 100 प्लेस पे आ गएगा उसको माइनस कर देना है आपको। तो आप कह रहे हैं कि जीरो मेरा 100 प्लेस पे आ चुका है, ऐसा आप ऐसा कुछ नंबर को घटाना चाहते, जीरो जब यहाँ आ गया तो बाकी कितना प्लेस बचा होगा आपके पास, 2 प्लेस बचा होगा, और कितने डिजिट हैं आपके पास 5, तो बाकी सारे जो भरे होंगे तुमको यहाँ पर तो 1 मतलब जीरो से ही भरा गया, ये तुम्हारा पहला प्लेस किससे भरा गया, 0 1p1 इंटू 1 से 1 भर दिया पहला प्लेस 100, और बाकी 5 से क्या भर दिया होगा आपने, अगर 5 से क्या भर दिया होगा आपने 5p2 कर दीजिए, बाकी 2 को 5 में से कैसे भर दिए होंगे आप, तो उतना के 10th प्लेस पे आपका क्या होगा, 0 रहा होगा। तो वो डिजिट हमारा 100 से क्या होगा, कम होगा, और उसको क्या करना चाहिए, हमें माइनस करना चाहिए। तो इस बात से अब ये तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से इस बात को समझें, टोटल हमने लिया 6 वे में, 6 डिजिट है तो 6 भी 3 वे में भराएगा टोटल, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी डिजिट आ गए जिसके 100 प्लेस पे 0 आ गया, 100 प्लेस पे 0 आया तो वो 100 से छोटा हो जाएगा। तो 100 प्लेस पे अगर 0 आ गया तो 100 प्लेस पे 0 आया तो 0 बाद में नहीं आएगा, तो 5 में से कोई वो 2 ही आ रहा होगा, तो 5p2 में वो अरेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 3 माइनस फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3 है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3, तो 120 माइनस क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू क्या हो गया फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3, तो ये तुम्हारा फैक्टोरियल 3 कट गया, ये 120 माइनस 20 दैट्स इक्वल्स टू 100। तो आई होप कि इसमें देखो थोड़ा सा ज़्यादा ही समय लगा इस बार, इसीलिए इसको सेकेंड मेथड किए थे। इस बार ये मेथड ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में बना दिया गया, और ये इसमें ध्यान रखने की बात है, बनाया दोनों ने, लेकिन दोनों में क्या हो गया तुम्हारा, दोनों मेथड का अपना अपना है, जहाँ भी खासियत है, दोनों में किसी में थोड़ा सा दिक्कत लगे, जिसमें भी इसमें भी प्रैक्टिस जिससे करेगा लोग उससे बना ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 0 के कारण क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये दोनों मेथड से बना सकते हो इसको। और ध्यान रहे कि जो डब्बा वाला, अब जैसे डब्बा वाला देखो एक चीज़ जो बता रहे थे कि तुम अगर यहाँ से भरना शुरू कर दोगे ना तुम फंस जाओगे। देखो कैसे, अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं हम मतलब कि यहाँ से भरे, चलिए तो आपने 6 डिजिट ले लिया, आपने 0 भी ले सकते हैं, हम क्या ले लिए यहाँ पर 6 डिजिट लिए। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसको भरने का क्या है, यहाँ भी आपके पास एक डिजिट यूज किया, यहाँ 5 लिख दीजिएगा, लिख दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भरने की बारी आई तो क्या इसको 4 लिख दें, इसको 4 लिखें या ना लिखें। देखिए अब आपके पास यहाँ दिक्कत क्या आएगा, यहाँ हम 4 नहीं लिख पाएंगे, अब यहाँ 4 नहीं लिख पाएंगे, क्यों, देखिए समझिए। अब परेशानी यहाँ है कि आपने यहाँ 6 डिजिट रखा था, 0 लिया कि नहीं लिया ये क्लियर नहीं है, यहाँ भी 0 आया कि नहीं आया ये क्लियर नहीं है। अगर 0 इधर दोनों में कहीं आ गया तो आप यहाँ 4 लिख सकते हैं, अगर नहीं आया है 0 तो 0 यहाँ आने की संभावना तो यहाँ 3 लिखाएगा। तो अब आप ना वहाँ 4 लिख पाइएगा ना 3 लिख पाइएगा, इसका मतलब वहाँ बनाना ही क्या हो जाएगा, आपको कठिन हो जाएगा। फिर से इस बात को समझिए, अगर 0 इस प्लेस में से दोनों में से कहीं आ चुका है या नहीं आ चुका ये सर्टेन नहीं है, और इसीलिए हम इस प्लेस में 4 लिखें कि 3 लिखें ये अब डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम इस प्लेस को अब भर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग को किधर से चलना चाहिए, पहले जिसमें रेस्ट्रिक्शन है इसी से बढ़ना चाहिए था, तो इस तरह की कन्फ्यूजन क्या नहीं आएगी, हमको नहीं आती। और इसीलिए मैंने कहा था कि आपको उधर से जहाँ रेस्ट्रिक्शन है वहाँ से भरिए। ये भर के समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर क्या होता, अगर 0 नहीं आया है तब तो हम 4 लिखेंगे, और 0 आया है तब 3 लिखेंगे। अब वहाँ 2 सिचुएशन एराइज होता है, तो एक सिचुएशन हम 4 लिखना था, एक सिचुएशन क्या लिख सकते थे हम लोग 3। तो अब वहाँ पर ना 3 लिख पा रहे हैं ना हम क्या लिख पा रहे हैं, अब 4 लिख पा रहे हैं, तो फिर हमसे बनेगा कैसे, तो या उसमें 2 सिचुएशन का या उसमें माइनस करना होगा आपका, फिर वही 6 × 4 उसमें घटाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा कितना नंबर क्वेश्चन था, 11। अब कितना है, 12, क्या है बोलो,
42 NP5 बराबर 42 और 42 इंटू NP3। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो NP5 इक्वल टू सॉल्व करना है इसमें 42 इंटू NP3 और अच्छा वो सब तो हो जाएगा। NP5 है, NP5 है तो क्या हो गया फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस इक्वल्स टू 42 इंटू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 3। तो चलिए तो इसको यहीं से काट ले, फैक्टोरियल n तो ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो 42 बच जाएगा और यहाँ पर हो गया 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 5 बच गया। फैक्टोरियल n को कैंसिल कर दिए, ये फैक्टोरियल 42 बच गया बाय n माइनस 3 में जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो n माइनस 3 को जब हम आगे बढ़ेंगे तो n माइनस 3 लिखे, फिर अगला क्या आ जाएगा, एक घट जाएगा n माइनस 4 लिख सकते हैं और अब आएगा फैक्टोरियल n माइनस 5 तो इसमें फैक्टोरियल लगा। इसमें ध्यान रखें कि जिसमें n माइनस इसमें आएगा कि इसमें फैक्टोरियल n माइनस 5 नीचे नीचे अब क्या होगा तुम्हारा फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर लेना है। तो अब क्या बचा हमारे पास n माइनस, इसको ऊपर ले रहे हैं हम, तो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 दैट्स इक्वल्स टू 7 इंटू 6 आ गया। 42 को हमने दो लगातार नंबर में डिवाइड कर दिया, यहाँ भी दो लगातार नंबर है तो यहाँ भी दो लगातार डिजिट में हमने क्या कर दिया 42 को डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ n माइनस 3 है, n माइनस 4 दो लगातार डिजिट है यहाँ, तो यहाँ भी हमने दो लगातार डिजिट में इसको क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। तो बड़ा वाला जाहिर है किसके इक्वल हो जाएगा, हेंस n माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा और इसलिए n बराबर 7 प्लस 3 दैट्स इक्वल्स टू n बराबर 10 हो जाएगा आंसर। देखो ये जो तुम कह सकते हो तो ये तो तुम अभी जैसे है तुम अभी जो समझ रहे होगे ये मेथड काफ़ी इफेक्टिव है इसमें, इस तरह के इस चैप्टर में। और अगर तुम ऐसे सॉल्व करने में अभी क्या करोगे, जैसे क्वाड्रेटिक करके तुम बना दोगे तो संयोग से ये क्वेश्चन तुम क्वाड्रेटिक करके बना सकते हो लेकिन अगर आप यही सिचुएशन में गौर कीजिए NP5 है और इधर NP3 की जगह, यहाँ पर था NP3 की जगह NP1 कर दे तो आप मतलब इसके बाद आपको n पर पावर 4 में आएगा, n जो इक्वेशन 4 को लगातार गुना रहेगा तो अब 4 को लगातार आपको सॉल्व क्या करना हो जाएगा, कठिन हो जाएगा आपको। तो इससे बहुत ही इफेक्टिव होता है कि यहाँ पे लगातार अगर आप इसको अनुमान लगा के या फैक्टराइज करके, जैसे इधर लगातार नंबर आ इधर भी आप अगर बांट लें बड़ा को बड़ा के बराबर या छोटा को छोटा के बराबर कर दें, आप डायरेक्ट सॉल्व क्या हो जाएगा। ये बहुत इफेक्टिव होता है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे तुम बना सकते थे क्वालिटी करके, लेकिन उतना क्वालिटी में अभी ज़्यादा लगेगा इससे समय, अभी जितना तेजी में हम बनाए उससे समय क्या लग जाएगा उसमें ज़्यादा ही लगेगा, क्वालिटी भी करेगा लोग तो इस चैप्टर में इसी ढंग से बनाने का बेहतर तरीका होता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सिक्स पी आर माइनस 1 6 इंटू बोलना था ना तुमको, सही से नहीं बोल पा रहा। इधर क्या था, ठीक था इधर ना, दैट्स इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5p r माइनस 1। यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस आर ना, दैट्स इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू क्या होगा तुम्हारा बाय 5 माइनस आर माइनस 1, तो 5 माइनस आर प्लस 1 हो गया, दैट इज 6 माइनस आर, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 माइनस आर, सही है ये। अब देखो किसको ब्रेक करेंगे यहाँ पर, देखो दोनों फैक्टर ऊपर भी हमको काटने की जरूरत है, हमको नीचे भी, यहाँ तो फैक्टोरियल इधर 4 है, इधर क्या है फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को डिवाइड अगर तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इधर नहीं तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे अभी या फैक्टोरियल कितना है इधर भी फैक्टोरियल 5 है, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हो यहाँ, बस फैक्टोरियल 5 तो कट ही जाएगा तेरा, तो चलो इसी को क्या लिखते हैं अब हम फैक्टोरियल 5 भी लिख देते हैं। चलिए अब इसमें क्या है यहाँ पर डिसाइड करते हैं, यहाँ पे क्या है ये तुम्हारा फैक्टोरियल n माइनस 4 माइनस आर, तो इसको जब 6 माइनस आर को करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको रहने देते हैं 6 माइनस आर, यहाँ 4 माइनस आर को यहीं रहने देते हैं, दैट्स इक्वल टू क्या था 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये तो ठीक है, ये तो इसको काट लेंगे अब बाय क्या है तुमको 6 माइनस आर
इंटू क्या होगा 5 माइनस आर, और अगला क्या आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हुआ, फैक्टोरियल 5 भी हमारा क्या हुआ कैंसिल आउट, तो फैक्टोरियल से हमारा क्या होगा छुटकारा मिल गया। क्या बचा अभी इधर की तरफ, क्या बचा इधर, इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर तो 1 बच गया, इधर तो क्या बच गया 1, तो ये चला जाएगा इधर, तो क्या होगा तुम्हारा दैट्स इक्वल्स टू 6, दैट्स इक्वल टू क्या भी प्रोसेस बताया 2 लगातार, तो बड़ा वाला मतलब 6 माइनस आर किसके बराबर हो गया 3 के बराबर, तो आर बराबर 3 हो गया, आंसर आ गया होगा सर। नहीं सीखा प्रोसेस कैसे होता है इसमें सॉल्विंग, तो इसी ढंग से इसको सॉल्व कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन। आर का 2 वैल्यू है इसमें, क्या क्या 8 कैसे हो सकता है, 8 तो आया होगा क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर दिया होगा इसलिए आया होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया होगा, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो मेथड है सॉल्व करने का उसमें एक के आया वही सही है, वो नीचे कर दिया होगा उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा बोलो। और कभी भी 8 जो होगा ना वो रिजेक्ट होगा ना, जबकि 4p r है तो r कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। हाँ क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ फाइंड दी डाउटर से क्या करना है, कितना लेटर का वर्ड 8, तो इसमें है 8 वर्ड, हाँ है DAUGHTER 8 है, सब डिफरेंट है, DAUGHTER सब तो डिफरेंट ही है, तो क्या करना है इसको, हाँ पहला नंबर क्वेश्चन इसमें ढेरे है, अच्छा 2 गो वॉवेल को क्या होना चाहिए एक साथ होना चाहिए, 8 लेटर से बनाना है, तो क्या वो वॉवेल है इसमें ए है, यू है, ई भी है, 3 वॉवेल है, 5 कॉन्सोनेंट, ये तीनों को एक साथ होना चाहिए, और 5 कॉन्सोनेंट अलग अलग अपना जाएगा, 5 क्या है कॉन्सोनेंट है, ये 3 वॉवेल्स टुगेदर, 3 वॉवेल्स क्या है कंडीशन है 3 वॉवेल्स टुगेदर रहना चाहिए। तो ऐसा देखिए आपके पास ये तीनों जो है ये तीनों को एक ही साथ रहना चाहिए, इसको तो एक ही ऑब्जेक्ट मान लीजिए, और 5 को इधर है, पांचों उत में जैसे डी इधर उठ के चल गया उसको अलाव है, आप पांचों जिधर मन है क्या यूं जाइए, लेकिन इसको कहा कि तीनों वॉवेल क्या हो गया एक हो गया, तो इफ 3 वॉवेल्स टुगेदर there are 6 things to be arranged, there are 6 things to be arranged, that's equal to number of way कितना हो गया फैक्टोरियल 6, ये कितना तरीका होगा फैक्टोरियल 6, ये 3 वे है तो क्या होगा फैक्टोरियल 6 तरीका से क्या होगा ये अरेंज होगा, फैक्टोरियल 6 तरीका से होगा, ठीक है। इफ AUE इज डिफरेंट, अगर लेकिन इसमें एक है बट वॉवेल्स कैन बी अरेंज, वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 3 वेज, फैक्टोरियल 3 तरीका से, तो टोटल नंबर क्या होगा, तो टोटल नंबर इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, दैट्स इक्वल क्या हो गया फैक्टोरियल 6 का तो वैल्यू हो गया दैट इज 720, डायरेक्टली लिख देते हैं, दैट्स इंटू 6, तो 4320 क्या है आंसर फिर से आपको समझो, देखो मैंने कहा कि AUE को आप जो है तुमको एक वर्ड मान लिया, तो 5 को तो अलग अलग है ही आपके पास, 5 है, कभी D है, कभी समथिंग U है, मतलब D AU G है, H है, T है, R है, ये 5 एक कितना डब्बा है तुम्हारे पास 6 डब्बा, तो 6 डब्बा कितना तरीका से अरेंज होगा, 6 फैक्टोरियल 6 तरीका से, लेकिन इस डब्बा में क्या है ये फैक्टोरियल 6 तरीका से तो अरेंज हो गया ये जिसको, लेकिन ये जो AUE का जो डब्बा है ये आपस में क्या कर सकता है, या कभी A आगे कभी BU आगे कभी ये आपस में कितना तरीका से अरेंज होगा फैक्टोरियल 3 बार में, इसलिए कितना तरीका होगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर से बात समझ में आ गया होगा, वो जो 5 जो है वो क्या है वो आपस में इधर ये तीनों एक ही साथ रहना है, मैंने ये उठ के जाएगा ये तो पूरा डब्बा उठ के जाएगा बीच में, जा सकता है, लेकिन इसलिए और हर सिचुएशन में AUE आपस में क्या कर सकता है तीनों उल्टा पुल्टा
कर सकता है कि साथ रहना उसका मजबूरी है, मतलब साथ में रहना है बट इधर उधर जा सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा किस ढंग से बना है ये फैक्टर 6 इंटू फैक्टर 3। सेकेंड पार्ट क्या है, इफ वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। तो इसमें देखो इफ वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर है तो जितना बिना तुमको तो कितना तरीका से फैक्टोरियल 8 तरीका से विदाउट रेस्ट्रिक्शन। नॉट टुगेदर का मतलब है, टुगेदर मतलब घटा देंगे, नॉट टुगेदर का मतलब बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के इतना तरीका से अरेंज होगा ये फैक्टोरियल 8 तरीका से। और वॉवेल्स को टुगेदर जब कर देते हैं तो वो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 तरीका से अरेंज होता है। तो नॉट टुगेदर इतना तरीका से होगा। तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू 6 हो गया 3 इंटू 2। तो ये फैक्टोरियल 6 तो कॉमन हो गया, 56 माइनस 6 50 और ये 720 इंटू कितना हो गया 50 36,000 कितना है 36,000 ये तुम्हारा हो गया। चलिए खत्म हो गया ये। और क्वेश्चन है हाँ, मतलब कि कितना तरीका से क्या हो सकता है अरेंज हो सकता है। तो देखो जैसे कि 15 नंबर क्वेश्चन है ये शायद तुम्हारा 15 ना, तो कितना 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन। तो क्या वो टोटल हो गया तुम्हारा जो भी बॉल है ये शायद जो भी है बॉल ही सही। तो 4 रेड डिस्क या हाँ ठीक है डिस्क रहे तो डिस्क रहे चाहे कोई बॉल रहे कोई हर्ज नहीं, एक ही चीज़ है। तो 4 मतलब 4 येलो कलर का रेड कलर का डिस्क है, ये सब सेम टाइप का है। 3 ये येलो कलर का है और 2 ग्रीन का। टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना हो गया, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा। देखो ये एक तरह से लेटर ऑफ वर्ड कहें, जैसे चारों एक के जैसा है तो टोटल कितना होगा, जैसे कि नहीं कहते 4 आर हो गया, 4 गो आर हो गया। जैसे ये इसी टाइप का सिचुएशन हो गया, 4 गो तुम्हारे पास क्या है आर है, 3 गो क्या है तुम्हारे पास येलो है, 2 गो जी है। इसको आपस में अरेंज कीजिए। तो अब जैसे 4 3 7 2 9 गो लेटर हो गया तुम्हारे पास। तो 9 लेटर यहाँ पे हो गया और उसमें क्या होगा तुमको इसको अरेंज इसको सबको सेम मानना पड़ेगा हमको। तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 तो होगा तुम्हारा। तो फैक्टोरियल कितना होगा तुम्हारा, ये कितना, तो फैक्टोरियल 9 है ऊपर, ठीक ही है हाँ 9 होगा। तो इसको अरेंज करके बना दीजिए, होगा क्या चीज़ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 ना बाई कितना होगा फैक्टोरियल 4 तो रहेगा ही। 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 कितना आंसर हो गया 1260। चलिए नेक्स्ट। हाँ हाँ बस पहला है। बस हो गया लास्ट है। तो मैं क्या करूँ कितना पार्ट है, अच्छा 4 पार्ट है। तो इंडिपेंडेंट गिनो क्या हुआ है इंडिपेंडेंट क्या हुआ नहीं टोटल क्या हुआ है टोटल 12 है सर। हाँ टोटल 12 टोटल लेटर 12। रिपीट वाला बोलो कौन कौन D 2 टाइम्स इंडिपेन ये है 3 बार E 3 टाइम्स ठीक इंडिपेंडेंट N है 3 बार N 3 टाइम्स। अब बाकी डिफरेंट है गिनो कौन कौन डिफरेंट है लिख लेते हैं, उससे गलती का संभावना घट जाएगा। आई अलग है एक बार है पी एक बार है ना पेन और कौन बचा तो हो गया 4। हाँ इंडिपेंडेंस है वो इंडिपेंडेंस है तो गलती नहीं लिख रही तो NCE होता ये
NCE होता। अच्छा तो हाँ कितना हो गया, C 3 बार तो हो गया, 12 तो हो गया ना। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, इतना तो हो गया। अब P से क्या होना चाहिए, स्टार्ट। तो देखो अगर ये P से जब स्टार्ट होगा तो टोटल ये P तो अपना अलग हो ही गया, तो वो आपने कह ही दिया। अब आप एक तरह से कहना ये चाहते हैं P से स्टार्ट हो जाए, तो P तो अपना अलग दुनिया में चला ही गया। अब आप कहना चाहते हैं ये 11 को अरेंज करने का आप हमसे हिसाब किताब खोज रहे हैं। क्वेश्चन देखो किस ढंग से तुरंत टिल्ट कर गया। ये क्वेश्चन को क्या मैंने तुरंत कर दिया कि ये P को आपने कहा कि अलग इधर रह जाए, तो बाकी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बाकी जो है वो तुमको 11 को आप अरेंज करने का हमको क्या दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। तो वो तो फैक्टोरियल 11 तरीका से हो जाएगा, बाय क्या है तुम्हारा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, दैट से हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा। दूसरा बोलो, वॉवेल टुगेदर। तो टुगेदर वॉवेल क्यों, कौन कौन है इसमें, वॉवेल है ई 4 बार, हाँ आई तो एक ही बार ना है, और 4 बार कौन था, तो लिख लेते हैं आई है 1 बार और ई है 4 बार, और है कोई, हाँ ये तो है नहीं है, तो 5 वॉवेल हुआ। ये पांचों का क्या करना चाहता है, ये एक बक्सा बंद कीजिए, तो आपके पास क्या वो बचा, 7 गो इधर डब्बा बचाओ 7, और उसमें भी सेम वाला है, तो 7 एक टोटल कितना हो गया, टोटल तो 8 हो गया आपका। ये 7 को इधर और ये टोटल 8, तो मैं थोड़ा जल्दीबाजी में लिख देते हैं फैक्टोरियल 8। इसमें से जो कि इसको अरेंज करने में क्या होगा, ये तो चारों ई तो एक ही जगह रहेगा, ये सब तो आपस में, इसको आपस में अरेंज करना होगा आपको। फैक्टोरियल 8 तरीका से आपने किया, तो फैक्टोरियल 8 में ई पूरा 7 है, लेकिन अब पहले एक का और का बात है, ये 4 गो EN तुम्हारा भी थी हुआ एक साथ अरेंज हो गया, इसमें और भी तो रिपीटेड है, 3 गो N है, इसको फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कीजिए, और क्या है साथ साथ फैक्टोरियल 2, इतना डिवाइड हो गया। अब वॉवेल को फिर अरेंज करने का, उसमें क्या टोटल वॉवेल है, 5 गो है, उसमें 4 गो एक तरह का है, हो गया तुम्हारा आंसर। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, फिर से समझ लीजिए इसको। आपका 7 ये सब मिलके एक हो गया, तुम्हारा एक बॉक्स बन गया पूरा वॉवेल। तो आप कितना बचा उधर की तरफ, 7 अलग हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 8 डब्बा 8 बॉक्स बन गया मेरा, तो फैक्टोरियल 8 में अरेंज होगा। और उसमें N जो है तुमको कितना है, 3 बार है, और एक फोन लेटर तुम्हारा D है 2 बार, तो उसको आपने रख दिया। वॉवेल को अरेंज करें, वॉवेल में आपके पास 5 लेटर है, तो फैक्टोरियल 5 हुआ, लेकिन 4 सेम है, 4 से डिवाइड हो गया, दैट्स द आंसर। कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा पार्ट, वॉवेल नॉट टुगेदर। तो वॉवेल नॉट, इसको घटाना पड़ेगा, इसको कितना, आप जैसे वॉवेल पहले तो टोटल कितना है 12 बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, अब माइनस कितना फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4, है ना, ये फैक्टोरियल 3 था ना, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 हो गया, नॉट टुगेदर। चलो चौथा, इन बस हो गया। तो देखिए इसमें क्या कर दिया, आई से स्टार्ट, बाकी सब अपना यहाँ अरेंज हुई है 10, यहाँ पर P से लास्ट, और ये सब इसमें तो कोई ये दोनों तो है, तो आप एक ढंग से 10 को अरेंज करने का ही हमको ड्यूटी दे दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 10 तरीका से अरेंज करेंगे। इसमें 4 गो कौन है तुम्हारा E, 3 गो N, 2 गो D, आंसर समझ आया। तो वो तुम्हारा कर दिए। तो आई होप कि तुम्हारा एग्जाम्पल खत्म हो गया होगा, और इसी के साथ तुमको आज का लेक्चर से तुमको 7.2 और 7.3 ये दोनों लेक्चर चैप्टर का मैंने इस लेक्चर में इन कर दिया, इसलिए थोड़ा बड़ा भी लेक्चर हो गया होगा। तो एक्सरसाइज 7.3 भी बनाओगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एनी चैप्टर्स लाइक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी विद द हेल्प ऑफ राइस ट्यूटोरियल ऐप, डाउनलोड फ्रॉम द Play Store. Now I want to finish the lecture.